Before reading latitude and longitude, it is very important for us to know why it is important for the UPSC and the all state PSCS exams. There is night due to which the time is different in every place on the earth. The distance from one place on the other to another is also different. To measure which, we have drawn some imaginary line on the earth. These are called latitude and longitude lines. We'll describe in detail in the next few minutes. Let us see what are the latitude and the longitude and how are the distance on the earth temperature zones and the time measured from this line. So earth is different times and different absorbing the light from the sun. Okay, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सन है पर्टिकुलर एक पार्ट में अर्थ की लाइट पड़ रही है और एक पार्ट पर क्या हो रहा है, लाइट नहीं पड़ रही है, जिससे वहां पे नाइट है और जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही है उस पार्ट पर क्या है, आपका डे है। बट हम कैसे मेजर करें कि इस पर्टिकुलर जो प्लेस है वहां पर कितना टाइम होगा और ठीक इसके अपोजिट पर्टिकुलर एक प्लेस पर कितना टाइम होगा, या एक पर्टिकुलर प्लेस का सेकेंडरी प्लेस से कितना डिस्टेंस होगा। इन सारी चीजों को हमको देखना होता है। बट सारी चीजों को रीड करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ ग्लोब एक्सिस एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द एक्सिस। तो बेसिकली ग्लोब अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ ये फिक्स नहीं है, कैन बी रोटेट द सेम वे एज द टॉप स्पिन और द पोटर व्हील इज रोटेट। You everyone see the globe. The globe is rotating just like a potter wheel. और इसमें पूरा डिफाइन किया होता है इस ग्लोब में कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज। उनकी जो पर्टिकुलर जो करेक्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग उस ग्लोब में शो होता है। आप ये देख रहे हैं, ये आप ये जो ग्लोब देख रहे हैं, इसको हम घुमा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पोटर जैसे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और इसी में आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट है, प्लेस है, सब एक एक्यूरेट एक करेक्ट साइज में हमने इसमें क्या किया हुआ है, ग्लोब में ड्रॉ किया हुआ है। ओके, जस्ट लाइक हम अपने लेक्चर में आते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने खींची। आप ये देख रहे हैं कि एक इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ से खींची जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है। सेकेंड चीज, एक लाइन ऐसी है जो पूरे अर्थ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना करके उसको ड्रॉ कर रहे हैं। अ रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट एनी स्पेसिफिक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। द नेटवर्क ऑफ मेरिडियन एंड अ पैरेलल ऑन द मैप इज कॉल्ड अ ग्रिड सिस्टम। तो व्हाट इज अ ग्रिड सिस्टम? ग्रिड सिस्टम ओनली द सिटी। अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज अ ग्रिड सिस्टम, तो ग्रिड सिस्टम जस्ट लाइक अ लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जहां पे वो इंटरैक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, वहां पे क्या बन रहा है, आप ये देख रहे हैं, एक ग्रिड बन रहा है। ओके, तो इसको हम ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पैटर्न बोल सकते हैं। और द ग्रिड सिस्टम ऑफ मेरिडियन एंड पैरेलल फ्रॉम द मैप आर यूजुअली कॉल्ड स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे जहां पे ये पैरेलल सिस्टम पे बन रही है, ग्रिड बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन गया। द intersection of this longitude and latitude help us the pinpoint any specific location। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट, एक लोकेशन होगा, स्पेसिफिक लोकेशन होगा अर्थ का। एंड अर्थ लॉन्गिट्यूड आर आल्सो ऑफ मच इंपॉर्टेंस एज द हेल्प इन डिटरमाइन द लोकल टाइम। और वहीं अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है लोकल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए। हर कंट्री का अपना एक एक लोकल टाइम होता है क्योंकि वहां पर सन की लाइट के अकॉर्डिंग, वहां पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर जगह मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ब्रिटेन में 5.5 आवर्स पहले मॉर्निंग हो जाती है कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया का जो टाइम होगा वो अलग होगा और ब्रिटेन का जो टाइम होगा वो अलग होगा। तो हम लेट्स चेक द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एंड द ऑल स्टेट पीसीएस examinations. So what is the latitude? The latitude as an angular distance of a point. Latitude just like लेटी रेखाएं आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है पूरी एंगुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर डिस्टेंस कहां से, ये अर्थ है गोल और अर्थ में
को एक बीच में हमने एक पर्टिकुलर एक लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया। अब यहां से हमने एंगुलर डिस्टेंस लेना चालू किया और फिर जहां जहां एंगुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं वहां वहां पे हम लाइन को ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। ओके, तो एंगुलर डिस्टेंस इस तरीके से किया जाता है। द पॉइंट लोकेटेड इन अ डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब सेंटर फ्रॉम द अर्थ कहां है, ये सेंटर फ्रॉम द अर्थ, वहां से हम डिग्री मेंशन करते हैं। ये देखिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 75 देन 90 डिग्री इज टेकन एज इक्वेटर। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस हम इक्वेटर से लेते हैं और इक्वेटर से लेकर के हम पोल तक आते हैं और यहां पर हम पूरी 90 डिग्री 0 टू 90 डिग्री तक हम एक लाइन खींच देते हैं। ओके, तो इसको हम लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। अब लैटिट्यूड लाइन किस किस वर्क में करती है, तो लैटिट्यूड्स आर पैरेलल सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है इक्वेटर की लाइन, ये पोल है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ये कह रहा है कि इक्वेटर से हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और पूरे अर्थ पर राउंड करते हैं ना, एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे, एक साइड पर नहीं, पूरे अर्थ पर राउंड करते हैं। ऐसे करते करते हम कहां पे पहुंचते हैं, पोल पर पहुंचते हैं। तो पोल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड आर लोकेशन ऑफ एनी प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो जस्ट लाइक जो लैटिट्यूड्स हैं उसको हम नॉर्थ पोल तक भी ड्रॉ करते हैं और साउथ पोल तक भी ड्रॉ करते हैं। तो जो साउथ पोल की तरफ होगी हम उसको साउथ लैटिट्यूड बोल देंगे, जो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी वो से हम नॉर्थ लैटिट्यूड, बिकॉज द इक्वेटर इज डिवाइडेड बाय अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो लाइन विच जॉइंस द प्लेस हैविंग सेम लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल। जो लाइंस हैं, जैसे कि ये इक्वेटर की एक लाइन है, इसके जस्ट ऊपर हमने एक और लैटिट्यूड लाइन खींची। अब ये जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ज्वाइन कर रही है, इसे हम पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड बोल देंगे। ऑल लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड नॉर्थ और साउथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी लैटिट्यूड्स होंगी उसके आगे हम एन या एस लगाएंगे। अगर जो नॉर्थ पोल की तरफ होंगी वहां पे हम एन लगाएंगे, जो साउथ पोल की तरफ होगा वहां पे हम एस लगाएंगे। जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया कहां पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। अब हमें यहाँ पे चेन्नई को मेंशन करना है कि कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है उसका लोकेशन है। तो चेन्नई इज 13 डिग्री। अब वो कहां पे है, किस हेमिस्फीयर पे है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जितनी भी लाइंस होंगी लैटिट्यूड की वहां पे हम नॉर्थ लगा देंगे, तो वहां पे आएगा आपका 30 डिग्री नॉर्थ। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। द इक्वेटर इज रिप्रेजेंटेड एज 0 डिग्री। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर एक लैटिट्यूड है जिसे हम 0 डिग्री पर मेंशन करते हैं। नॉर्थ पोल इज मार्क 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट को हम 90 डिग्री से मेंशन करेंगे एंड द साउथ पोल को हम मेंशन करेंगे, ये भी 90 डिग्री। तो ऊपर हम 90 डिग्री तक लाइन बनाएंगे, नीचे भी हम 90 डिग्री तक पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑल द लैटिट्यूड्स ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री टू द इक्वेटर। ओके, जितनी भी लैटिट्यूड्स हम खींच रहे हैं इनके बीच 1 डिग्री का क्या होगा, इंटरवल होगा। देयर आर टोटल ऑफ 179 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब 90 एंड देन 90, इसको ऐसे समझते हैं, किसी किसी जगहों में आपको 181 भी देखने को मिलता है, बट 181 में हम 2 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने एक पॉइंट माने हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने जो पॉइंट माने हैं, इन 2 लैटिट्यूड्स को हम हटा देंगे तो 181 से कितना हो जाएगा, 179, क्योंकि ये 0 डिग्री और यहां से 89 और 89 इस तरीके से। तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 179 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर वन ऑफ द इक्वेटर। मतलब कि इक्वेटर को मिलाकर के साउथ हेमिस्फीयर पे जितनी लैटिट्यूड्स हैं एंड द नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जितने लैटिट्यूड्स हैं उसको हम एक तरीके से ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हमारे पास आ जाएंगे 179 लैटिट्यूड्स। ओके, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर इक्वेटर। ओके, सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हमें चेकआउट करना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर इक्वेटर। First of all, equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, Antarctic Circle and Arctic Circle. So we just see you the equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. This is the important latitudes on our Earth. The average linear distance of the degree, मैंने आपको बताया कि 2 लैटिट्यूड्स के बस एक इंटरवल होगा 1 डिग्री का और इस 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस में आल्सो बी डिटरमाइंड हेल्प ऑफ
पोल स्टार। ओके, हम लोग लैटिट्यूड्स का जो डिटरमाइन करते हैं, एक ध्रुव तारा आपने हिंदी में सुना होगा, उससे भी हम कभी मेंशन पहले कर लेते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मेजर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर, व्हाट इज द इक्वेटर? इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। ओके, दिस इज द इक्वेटर, और ये अर्थ को डिवाइड क्या कर रहा है? टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, टू हेमिस्फीयर पे डिवाइड कर रहा है। इधर वाला हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर और इधर वाला हो जाएगा आपका साउथ हेमिस्फीयर। द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड की लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी है, तो वो है इक्वेटर, एंड आल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। ओके, आल्सो नोन एज ऑफ इक्वेटर ग्रेट सर्कल। और इक्वेटर कवर्स 40075 किलोमीटर। ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कितना है इसका टोटल? ओवरऑल लेंथ की बात करें, ग्रेट सर्कल की लेंथ की बात करें तो 40075 किलोमीटर इसका लेंथ आएगा। 78% समथिंग 78.8% cover the water area, and while 21.3% cover the surface area. Okay, and then second is Arctic Circle. Out of the 5 parallel latitudes, Arctic Circle is the northernmost circle. Okay, northernmost circle ये दिख रहा है आपको, this is the northernmost circle, और इसका जो डिग्री आएगा वो 66 नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको 66.5 डिग्री पर आपको आर्कटिक सर्कल देखने को मिलता है। दिस पोजीशन ऑफ आर्कटिक is not always fixed, because as per update the Arctic is drifting toward the north at the 15 km per year. I also describe this point in the next chapter, continental drift. Okay, then jump to the next point. Arctic Circle distance length 16,000 km, which cover 4% of the earth surface. तो आर्कटिक सर्कल जो है वो अर्थ सरफेस का 4% क्या करता है? कवर करता है। Then next point is Antarctic Circle. Antarctic Circle, please look this point. Antarctic Circle, Antarctic Circle is the southernmost circle which is currently 66.5 degree south of the equator. इक्वेटर के साउथ में अगर आप आते हैं तो आपको अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलता है। हमने अभी इसके पहले आर्कटिक सर्कल देखा जो इक्वेटर के नॉर्थ पे था, सेम पॉइंट। ओके, आल्सो दिस इज लेंथ 16,000 किलोमीटर ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, 4% ऑफ अर्थ सरफेस टुवर्ड द साउथ। साउथ का जो 4% सरफेस एरिया कौन कवर करता है? अंटार्कटिक सर्कल कवर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज आल्सो नोन एज नदर्न ट्रॉपिक। ओके, नदर्न ट्रॉपिक इक्वेटर के नॉर्थ पे आपको देखने को मिलेगा, और द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द पोजीशन इन जून। द डेट इज 21 जून, डायरेक्ट साइन करता है इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे जब सन आता है तो डायरेक्ट 21 जून को क्या करता है? साइन करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इक्वेटर के नॉर्थ में जब आप जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थ साइड जो है, वहां पे लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द पोजीशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्लक्चुएटिंग बिकॉज द लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट, but the distance between the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle remain the same as the way move at the same speed. Okay, the length of the Tropic of Cancer 36788 kilometer. This point is just not like a important, but the Great Circle length is very important. Next point, Tropic of Capricorn. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपोजिट है। ये इक्वेटर के साउथ पर आपको देखने को मिलता है और ये 23.5 डिग्री साउथ पर है। द लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेम एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड द सदर्न ट्रॉपिक कवर 3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। इस पॉइंट को मैं आपको बताता हूं कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ना लैंड सरफेस बहुत ज्यादा है, और साउथ हेमिस्फीयर पे आपको सी एरिया बहुत देखने को मिलेगा। जो वाटर बॉडी है आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, बट जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यहाँ पे लैंड सरफेस आपको देखने को ज्यादा मिलता है। बट यहाँ पे सन कब डायरेक्ट साइन करता है? दिसंबर में, और मैक्सिमम हीट साउथ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है दिसंबर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर जहाँ पे इंडिया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे वहां पे गर्मी आपको जून मई इस टाइम देखने को मिलती है। बट
जब आप ऑस्ट्रेलिया तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, साउथ हेमिस्फीयर पे, यहाँ पे गर्मी दिसंबर में आपको देखने को मिलती है।